हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे जो ट्यूबलाइट सर्किट होती है उसमें जो है स्टार्टर और चोक के क्या फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप ट्यूबलाइट स्टार्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है और एक यहाँ पे एक चोक मैंने यहाँ पे इसमें चोक दिखाई हुई है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ट्यूबलाइट का फंक्शन कैसे काम करती है। ट्यूबलाइट उसमें स्टार्टर और यहाँ पे हमारे स्टार्टर है और चोक की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले मैं ट्यूबलाइट की बात करता हूँ। तो ट्यूबलाइट के इनसाइड, ट्यूबलाइट के अंदर एक मरकरी वेपर्स होता है। ट्यूबलाइट को फ्लोरेसेंट ट्यूब भी कहते हैं। इसमें अंदर एक मरकरी वेपर होता है। सिंपल से पहले ट्यूबलाइट की प्रोसेसिंग बता देता हूँ। मरकरी वेपर होता है जब हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं ट्यूबलाइट के अक्रॉस, तो इसके अंदर जो मरकरी वेपर होता है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और डिस्चार्ज होने के बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसमें शुरू हो जाता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट तरंगें इसमें निकलनी शुरू हो जाती हैं। और ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है, इसके अंदर की जो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर से एक कोटिंग होती है, इधर अंदर से कोटिंग की जाती है, फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। इसके अंदर की जाती है फास्फोरस कोटिंग। फास्फोरस कोटिंग से क्या होता है, जो डिस्चार्ज के दौरान जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती हैं वो विजिबल लाइट में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर फास्फोरस कोटिंग क्या काम करता है, जो मरकरी वेपर लैंप जब डिस्चार्ज हो जाता है तो जो उससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको विजिबल लाइट या फिर विजिबल रेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारी ट्यूबलाइट हो जाती है वो इल्यूमिनेट हो जाती है। ठीक है, प्रकाशित हो जाती है। तो ये तो ट्यूबलाइट का फंक्शन है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन, कैसे ये काम करते हैं। इसमें चोक और स्टार्टर जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके कैसे कैसे काम करते हैं। तो जब हम यहाँ पे हम 230 वोल्ट एसी जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक स्विच मैंने लिया है। जब स्विच क्लोज हो जाता है तो करंट जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसा यहाँ से जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में जो है ट्यूबलाइट को हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इनिशियली इसको स्टार्ट करने के लिए जब आपने देखा, जब हम इसको ऑन करते हैं तो एकदम से ट्यूबलाइट ऑन नहीं होती है, कुछ टाइम बाद ऑन होती है। तो स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करने के लिए जो है एक हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक स्टार्टर लगाते हैं। अब जब तो स्टार्टिंग में सर्किट कुछ ये है कि यहाँ करंट नहीं जाएगी, करंट जो आपकी स्टार्टर से होते हुए जाती है। और स्टार्टर के अंदर जो होते हैं हमारे एक स्टार्टर बल्ब होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है और दो यहाँ पे बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती हैं। तो जैसे ही जब यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं या स्विच ये क्लोज हो जाता है, करंट ऐसे फ्लो होती है यहाँ से इस सर्किट में। जब करंट आती है तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, देखो बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगे हुए हैं। तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, ये स्टार्टर बल्ब है। इस बल्ब के अंदर जो है आपकी इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस है। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है, अक्रिय गैस है। जैसे फर्स्ट आपका नियॉन हो सकता है या फिर ऑर्गन हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा जो है नियॉन और ऑर्गन गैस इसके अंदर फिल रहती हैं, जैसे ही यहाँ पे करंट आ जाती है, जैसे वोल्टेज अप्लाई हो जाता है तो ये गैसें क्या हो जाती हैं, आयनाइज्ड होनी शुरू हो जाती है। आयनाइज्ड होने के बाद जो है ये यहाँ पर क्या होता है, इस स्टार्टर में क्या बनता है, हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है। आयनाइज होने के बाद क्या हो जाता है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है और उसी हाई वोल्टेज से आपकी ट्यूबलाइट क्या हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। तो आप समझ गए यहाँ पर स्टार्टर का मेन पर्पज़ होता है। स्टार्टर का जो मेन पर्पज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्या होता है, टू जनरेट हाई वोल्टेज। ठीक है, जनरेट हाई वोल्टेज। तो जैसे ही यहाँ पर स्टार्टर के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको बताया बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, जैसे ही यहाँ पे करंट जैसे ही गैस यहाँ पर आयनाइज्ड होनी शुरू हो जाती है, गैस आयनाइजेशन होने के बाद जो है क्या हो जाता है, हीटिंग बढ़ जाती है। हीटिंग बढ़ने से क्या होता है, ये जो आपकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, यानी कि बेंट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ये बेंट, ये यहाँ पे काफ़ी इनमें गैप दिख रहा है, लेकिन इतना गैप नहीं होता है, बहुत ही कम गैप इनके बीच होता है। ठीक है, रियल में मैंने ये आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो जब हीटिंग शुरू होती है तो क्या होता है, ये एक्सपेंड होने शुरू हो जाती है। एक इसमें फिक्स्ड मेटल स्ट्रिप होती है, एक मूवेबल स्ट्रिप होती है। तो जो मूवेबल स्ट्रिप होती है वो क्या हो जाती है, इस फिक्स्ड स्ट्रिप की तरफ क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। और जैसे ये बेंट ये मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, सर्किट पूरा हो जाता है। बट ये मिलते कब हैं, जैसी वोल्टेज हाई होती है उसी वोल्टेज पे मिलते हैं जहाँ पर आपकी ट्यूबलाइट क्या हो जाती है, ऑन होती है। तो ये काम होता है किसका, स्टार्टर का। क्या होता है, टू जनरेट हाई वोल्टेज फॉर
टू स्टार्ट ट्यूबलाइट या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो ये पर्पज़ हो गया हमारे यहाँ पे स्टार्टर का। अब हम जानेंगे जो हमारे इसमें चोक लगी हुई है, यहाँ पर चोक मैंने लगा रखी है, सिंपल, ठीक है। चोक क्या होती है, यहाँ पर कुछ नहीं, चोक एक आयरन कोर होती है यहाँ पे, इस तरह से जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ऐसे सिंपल से एक छोटी सी एक सिंगल आयरन कोर होती है, इसे मैग्नेटिक बैलास्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो चोक का सबसे पहले काम ये होता है इसका सबसे पहले चोक का फर्स्ट मैं आपको बता दूं, चोक का पहला काम है लिमिट करता है करंट को बायोमेट्रिक स्ट्रिप के कांटेक्ट में, यानी कि यहाँ उतनी ही करंट, ये चोक जो है यहाँ उतनी ही करंट प्रोवाइड करेगा जितना इस स्ट्रिप को क्या एक्सपेंड होने में लगेगा, या जितना यहाँ हीटिंग जितनी ज़रूरी होगी, जितना ज़रूरी होगा उतना ही उसको करंट दे। तो यहाँ करंट जो है लिमिट करने का काम कौन करता है, चोक करता है। यानी कि मैग्नेटिक बैलास्ट या फिर चोक क्या करती है, टू लिमिट द करंट इनटू द बायोमेट्रिक स्ट्रिप ऑफ स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर बल्ब के अंदर जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप हमारी लगी हुई है, इसमें करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू कंट्रोल करंट इन बायोमेट्रिक स्ट्रिप, ठीक है। क्या करता है, जो आपकी कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, बायोमेट्रिक कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगी है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप यहाँ पे लगी हुई है, इसमें जो है करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा जो काम होता है चोक का, प्रोवाइड हाई वोल्टेज टू ट्यूबलाइट या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है। यानी कि ट्यूबलाइट को जो है हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है फॉर स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है आपका चोक, ठीक है। पहला काम मैंने आपको बताया, चोक का जो काम होता है लिमिट द करंट इन द स्टार्टर बायोमेट्रिक स्ट्रिप, यानी कि जो आपको बायोमेट्रिक स्ट्रिप को जो है एक्सपेंड होने के लिए या फिर बेंट होने के लिए जितनी करंट की आवश्यकता होती है, वो कंट्रोलिंग या वो उस करंट को लिमिट या फिर उस करंट को कंट्रोल कौन करता है, हमारा चोक करता है। दूसरा काम मैंने बताया, चोक का जो काम होता है वो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है ट्यूबलाइट को हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्यूबलाइट एकदम से स्टार्ट या फिर एकदम से ऑन नहीं होती है, उसके लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट का काम कौन करता है, यहाँ पे ट्यूबलाइट करता है, ठीक है, सॉरी चोक करता है, ठीक। थर्ड जो होता है, जब आपका ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो उसके बाद वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, चोक करता है। तो चोक के आपके तीन काम हो गए। पहला काम होता है टू लिमिट द करंट इन द बायोमेट्रिक स्ट्रिप ऑफ स्टार्टर, है ना, मतलब इसको जितना हीट करना होता है, जितनी लिमिट में इसको हीट की ज़रूरत होती है, उतनी ही करंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, चोक करता है। दूसरा काम मैंने आपको बता दिया कि ट्यूबलाइट को जो है स्टार्टिंग होने के लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वोल्टेज कौन प्रोवाइड करता है, वो भी काम होता है चोक का, ठीक है। और तीसरा काम, जब आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो उसके बाद जितने भी फ्लक्चुएशंस वगैरह वोल्टेज में हाई या फिर करंट हाई फ्लक्चुएशंस जो होता है, उनको लिमिट करने का काम भी कौन करता है, चोक करता है। तो ये होता है चोक का जो है, ये फंक्शन होते हैं ट्यूबलाइट या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब में। तो लास्ट में हम इसकी कंप्लीट वर्किंग समझते हैं। ये हमें यहाँ पे एसी मेंस हमारा 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है, यहाँ पे मैंने ट्यूबलाइट का स्विच लगाया हुआ है। जैसे मैं ट्यूबलाइट के स्विच को क्लोज कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पर एक ट्यूबलाइट के सर्किट में यहाँ पे एक चोक रहती है, यहाँ से होते हुए हमारा करंट फ्लो करता है। और इनिशियली मैंने आपको बताया करंट जो है कहाँ फ्लो करता है, यहाँ फ्लो करता है स्टार्टर में, बिकॉज ट्यूबलाइट को रिक्वायरमेंट होती है हाई वोल्टेज की स्टार्टिंग में ऑन होने के लिए, इसके हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और हाई वोल्टेज कौन प्रोवाइड करता है, कहाँ पर जनरेट होता है, यहाँ स्टार्टर में जनरेट होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, आपके एक स्टार्टर बल्ब होता है, इसके अंदर दो बायोमेट्रिक कॉन्टैक्ट होते हैं, और इन मेट्रिक कॉन्टैक्ट के बीच में क्या होती है, आपकी जो है ऑर्गन इनर्ट गैस भरी होती है। तो जैसे ही वोल्टेज यहाँ अप्लाई होता है तो वो इनर्ट गैस क्या हो जाती है, आयनाइज्ड होती है, आयनाइज हो जाती है, यानी कि आयनित हो जाती है। आयनाइज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है हीट बनने लग जाती है, ऊष्मा बनने लग जाती है। तो हीट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और ये बेंड होके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो मिलने से क्या हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जो हायर वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हुआ वो कहाँ लग जाता है, कहाँ पे अप्लाई हो जाता है, इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है ना। तो ट्यूबलाइट के अक्रॉस जो है वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, और हमारी ट्यूबलाइट क्या हो जाती है, ऑन। जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो वो ये वाला सर्किट जो हमारा है ये हट जाता है, ठीक है। अब जो है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इस ट्यूबलाइट का कम हो जाता है इसके कंपैरिजन में। तो अब करंट कहाँ से फ्लो होगी, हमारी करंट हमारी अब डायरेक्ट इस सर्किट से फ्लो होगी, यानी कि ये सर्किट
कनेक्शन तो रहता है इसका, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होती। हल्की सी करंट अगर हम चेक करेंगे तो कैपेसिटर में रहती है, बल्कि बाकी इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो ये है हमारी ट्यूबलाइट की वर्किंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जो भी पॉइंट इससे रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।